फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था, तो इनका बच्चा जो था वो 3 वर्ष का था। मैंने कहा आपकी बार, तो वो भी बोल रहा था मोदी सरकार। मतलब रोम रोम, यानी परिवार का छोटा सा बच्चा भी जो बोलना जाने लगे, वह भी अगर इस प्रकार की आवाज निकलती है तो जानते हो आवाज बहुत अंदर से निकल करके आती है, उसका परिणाम आता है। और जिसके कारण से जो 272 प्लस का 2014 में नारा दिया गया और 272 की जगह 283 सांसद हमारे देश भर से जीत करके पहुंचे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की आग में झुलस रहा था। गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। उत्तर प्रदेश छोड़ करके लोग पलायन करने लगे थे। उत्तर प्रदेश देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश बनाने का काम जब समाजवादी पार्टी के वर्तमान के मुखिया, उस समय के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की सरकार ने कर दिया था। ऐसे समय में 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 2017 का विधानसभा चुनाव आया। मैं आप सबका वंदन अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने पूरा कुशीनगर सहित उत्तर प्रदेश से 325 विधायक जिता करके 14 वर्ष का वनवास समाप्त करने का काम किया। 2014-2017 क्या जीते हम लोग? ये सपा बसपा कांग्रेस वाले सब एक हो गए कि 2019 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना है। मैं उस समय भी आप सबके बीच में आया था और उस समय जब मैं आपके बीच में आया था, उस समय भी जो मैं करंट देख रहा था, मैं यह मान रहा था कि गठबंधन तो इन दलों का और नेताओं का हो गया है, लेकिन जनता का गठबंधन तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी कमल का फूल कुशीनगर के लोगों ने खिलाया। उत्तर प्रदेश के 64 लोकसभा सीटें जिताया। बाद में हमने आजमगढ़ और रामपुर की जो लोकसभा अखिलेश यादव जी और उनके चच्चा मोहम्मद आजम खां की थी, उसे भी जीत लिया और 66 सांसद इस समय हमारे प्रदेश के अंदर हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन ने मिलकर के लक्ष्य रखा है, अब की बार सबको याद है 4 जून 4 बजे 400 पार, प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जिताने का संकल्प लेना है मेरे कार्यकर्ता साथियों। आज महत्वपूर्ण तिथि है। आज महत्वपूर्ण तिथि है 14 अप्रैल। भारत रत्न संविधान निर्माता पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। ऐसे दिन उनको प्रणाम करके ये कह सकता हूं कुशीनगर की धरती से कि बाबा साहब का स्वप्न अधूरा नरेंद्र मोदी जी कर देंगे एक एक पूरा। यह संकल्प आज हम सब लोग यहां पर ले सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया है जो 2014 में कहा 2019 तक में उसे पूरा कर दिया, जो 2019 में कहा 2024 से पहले उसे पूरा कर दिया। और 2024 का संकल्प पत्र मेरे साइबर योद्धाओं, सोशल मीडिया और अन्य हमारे संगठन के विभिन्न कामों में लगे हुए कार्यकर्ताओं, यह ऐतिहासिक समय है। 2024 का यह लोकसभा चुनाव केवल 5 वर्ष देश को आगे ले जाने वाला नहीं, बल्कि देश को 100 साल आगे ले जाने वाला चुनाव है। हमें याद रखना चाहिए जब कांग्रेस पार्टी का देश में शासन था, सुपर पीएम के रूप में जब श्री राहुल गांधी जी सरकार को रिमोट कंट्रोल से चला रहे थे, तब 12 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था। और जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार थी, उस समय एक ही नारा पूरे प्रदेश में गूंजता था, सफाइयों का नारा, खाली प्लाट हमारा। रहता था कि नहीं रहता था? कब्जा करते थे कि नहीं करते थे?
2017 से पहले जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा रहता था कि नहीं रहता था, बताओ। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार और देश में भी भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार आई, तो बताइए कुशीनगर का ही मैं अगर आप कार्यकर्ता मित्रों से हिसाब पूछूं, किसी को भूलने मत देना, याद दिलाना। 2017 में सरकार बनने से पहले कितने घंटे बिजली आती थी यहां पर, याद है कि भूल गए? 3 घंटा 4 घंटा आती थी, अर्थात सपा की सरकार के समय बिजली आती नहीं थी और भाजपा की सरकार के समय बिजली जाती नहीं है। ये फर्क होता है सुशासन और कुशासन के बीच, ये फर्क होता है सपा बसपा कांग्रेस और भाजपा के बीच में। भारतीय जनता पार्टी विकास की पक्षधर है, हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेकर के देश की प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। जब 10 साल लगातार 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, सपा बसपा के समर्थन से सरकार थी, 12 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था, 12 लाख करोड़, और 6 दशक तक इस देश में कांग्रेस ने शासन किया था। अगर 10 साल में 12 लाख करोड़ तो 60 साल में 72 लाख करोड़ का घोटाला करने वाली कांग्रेस के साथ इस समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, इंडी गठबंधन है। और इस गठबंधन को देश ने नकार दिया, उत्तर प्रदेश ने नकार दिया, और आज पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर मोदी जी की भाजपा आंधी चल रही है। कुशीनगर में भी चल रही है कि नहीं चल रही? दोनों हाथ बताओ, दोनों हाथ बताओ उठा करके, चल रही कि नहीं चल रही? अभी मैं गया था महाराजगंज में भी सोशल मीडिया की विशाल कार्यशाला को संबोधित करके आ रहा था, तो जैसे अब की बार 400 पार ये नारा है, तो वहां पे नारा लगाए, कहे मुझसे कि अब की बार 10 लाख पार, तो बीच में कार्यकर्ता चिल्ला उठे, कहे नहीं अब की बार 11 लाख पार। अब आपके हाथ पैर तो नहीं फूलने लगे? क्यों डर लग रहा है? क्यों पार हो रहा है? मैं बता दूं आपको, ये जिनका फोटोग्राफ लिया हुआ है मोदी का परिवार, अभी राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सभी कार्यकर्ताओं से कहा, सभी देश और प्रदेशवासियों से कहा है, इस 2019 से 2024 के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जो देश से वादा किया था कि अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगे, पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ? 500 साल बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान है। इस बार की रामनवमी का आनंद ही कुछ अलग होगा। ये भाजपा ने देश से वादा किया था, कार्यकर्ताओं से वादा किया था, जब 2 सांसद थे तब वादा किया था, और जब 303 अकेले भाजपा के सांसद जीत करके आए तो रामलला के मंदिर निर्माण के मार्ग की बाधा अड़ गई और रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो गए। लंबा आंदोलन है, उस पर जाना नहीं चाहता। दूसरा, जिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चरणों में अभी हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित किया है, नारा लगाते थे हम लोग, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वह सारा का सारा है। यह नारा लगाते हुए 370 हटाने का वादा किया था। आप बताइए, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई कि नहीं हट गई? दोनों हाथ उठा बताइए, हट गई कि नहीं हट गई? प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, अगर मैंने 370 हटाया है तो हर बूथ पे 370 कमल, जितना पिछली बार खिले थे उसमें 370 और जोड़ करके खिला दो। खिला सकते हो? जो लोग खिला सकते जरा हाथ उठा के बताओ जरा मुझे। सब लोग नहीं खिला सकते क्या? सब लोग हाथ उठा के बताओ मुझे। 370 हर बूथ पे कमल, जितना पिछली बार मिला था उससे ज्यादा खिलाना है। फिर 11 लाख पार करने में
कुशीनगर पीछे कैसे रह गए? रहोगे क्या? देखिए, मैं जानता हूं सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता नहीं खुलने वाला है, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, सपा बसपा कांग्रेस वाले भी जानते हैं। उनको मालूम है उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश की जनता ने ठान लिया, देश की जनता ने ठान लिया। और जब ऐसा समय आया है जब पूरी दुनिया के अंदर देश को बदनाम करने का काम किया जाता है, तो उसका जवाब हमें वोट के माध्यम से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और एक बात और पूछना चाहता हूं, जैसी लहर कमल खिलाने को लेकर के मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने को लेकर के 2024 में चल रही है, ऐसी लहर क्या इसके पहले कभी थी क्या? इसके पहले थी क्या? लोग भाजपा को वोट देना चाहते, कमल के फूल को वोट देना चाहते, मोदी जी को पीएम बनाने के लिए वोट देना चाहते। इसलिए मेरा नारा तो विधानसभा चुनाव में रहता है 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा। लेकिन लोकसभा में मेरा नारा है 100 में से 75% वोट हमारा है, 25% में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन, बताइए सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? दोनों हाथ उठा बताइए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यहां से जाने के बाद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी मिल करके भी अभी 5 साल तक यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिलता रहेगा, ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी का मतलब गारंटी की भी गारंटी है। आज के संकल्प पत्र में वादा जो किया गया, जो 70 साल और उससे ऊपर के बुजुर्ग हों, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन 70 साल और उससे ऊपर के जितने भी बुजुर्ग होंगे उनको 5 लाख रुपया तक का 1 साल में इलाज कराने की सुविधा अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाएगी। आज के संकल्प पत्र में ये वादा किया गया है, लोगों को बता देना। हमारा वैचारिक मुद्दा था कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, धारा 370 हटाएंगे और सामान्य नागरिक संहिता लाएंगे। आज के घोषणा पत्र संकल्प पत्र में कहा गया है कि हमारा वादा है देश की जनता से कि कमल खिलाइए, 400 पार कराइए, सामान्य नागरिक संहिता भाजपा की सरकार लाएगी, मोदी सरकार लाएगी, यह भी वादा किया गया। आप ये बताओ, सब लोग चाहते हो कि एक देश एक चुनाव हो कि ना हो? आज के संकल्प पत्र में वादा किया गया है, अब ये लोकसभा का चुनाव वाला, विधानसभा का चुनाव वाला, कभी इसकी आचार संहिता कभी उसकी आचार संहिता, विकास का काम ठप, पैसे की बर्बादी, यह सब रोकने के लिए आज के संकल्प पत्र में वादा किया गया है कि अब एक देश और एक चुनाव संपन्न कराने का काम किया जाएगा। रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। हमारी मातृशक्ति जो यहां आई है उनको और आप सबके माध्यम से पूरी नारी शक्ति को यह बताना चाहता हूं, हमारी सरकार, हमारी पार्टी ने 4 जून को 4 बजे 400 पार करने के बाद, तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद महिलाओं के सशक्तिकरण अर्थात 33% लोकसभा विधानसभा में जो महिलाओं के लिए आरक्षण निर्धारित किया है वह भी इस 24 से 29 के बीच में पूरा करने का काम किया जाएगा। संकल्प पत्र हर घर नल से जल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? बहुत जगह पहुंच रहा है, कुछ जगह नहीं, सब जगह पहुंचाने का काम ये मोदी जी की गारंटी है। पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम ये मोदी जी की गारंटी है। भ्रष्टाचार करने वालों के बारे में ये ध्यान रखना मेरे मित्रों, भ्रष्टाचार एक खतरनाक रोग है, कैंसर से भी खतरनाक रोग है। इसकी दवा थोड़ी कड़वी है, इसका इलाज होना चाहिए कि नहीं? दोनों हाथ उठा बताइए, होना चाहिए कि नहीं?
भ्रष्टाचार रूपी कैंसर से भी खतरनाक बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर का नाम क्या है? जोर से बोलिए, डॉक्टर का नाम क्या है? माननीय नरेंद्र मोदी है। इन भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने का भी काम, जिन लोगों ने देश को लूटा, प्रदेश को लूटा, विकास की योजनाओं को लूटा, उनसे वसूली करने का काम भी कौन करेगा? भ्रष्टाचार मुक्त भारत का इलाज करने के लिए जिसे आपने देश का डॉक्टर बनाने का काम किया है, वह नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मेरे भाई बहनों, 2024 का यह लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, पूरे दुनिया की नजर लगी है कि मोदी जी का देश में कितना समर्थन। अब सपा बसपा कांग्रेस के गठबंधन के बाद भी अगर उत्तर प्रदेश में आपने विजय प्राप्त कर लिया, देश में 300 से अधिक सांसद जिता लिया, तो 2019 से 2024 के बीच में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? अब मैं आप सब लोगों को आज यहां पर कहने के लिए आया हूं, 2019 से 24 के बीच में जो काम हुआ है, मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा अभी तो ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। 10 वर्ष जो आपने देखा है, चाहे गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की योजना हो, चाहे युवाओं के उज्जवल भविष्य की योजना हो, चाहे हमारे किसानों की आमदनी बढ़ाने की योजना हो, या तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो 4 जून को 400 पार करने के बाद दिखाने का काम शुरू किया जाएगा। मेरे साथियों, आप सब लोगों से मैं जानता हूं आप उत्साह से सब भरे हुए हो। विजय दुबे जी को भारी अंतर से विजयी बना करके भेजना चाहते हो ना? माननीय मोदी जी की सेना में कुशीनगर का सबसे मजबूत सांसद बना करके भेजना चाहते हो, और विजय जी का नाम ही विजय है, तो विजय तो सुनिश्चित है ही। 1 जून का मतदान है, 1 जून को मतदान है, 1 जून को मतदान है, 1 जून को है ना क्या? तो आप सब यहां से जाने के बाद उत्साह बहुत है, लेकिन उत्साह के बाद भी सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। कई बार बहुत उत्साह आ जाता है कि अब तो जीत ही रहे, हाँ जीत रहे, इसमें भी कोई दो राय नहीं, विपक्ष हार रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन अति उत्साह में, अति आत्मविश्वास में जो हमें करना है वो मत भूल जाना। देश की समस्याओं का समाधान माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार करेगी, हर समस्या का समाधान करेगी। इसलिए मैं एक नारा आप सबके लिए आज यहां पर बोल रहा हूं, इसको सुनिएगा, लोगों तक सुनाइएगा। मेरा नारा है, घर घर में खुशहाली पहुंचे। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन। या लक्ष्य लेकर के आज से और 1 जून को मतदान होने तक आप सबको अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी संभालना है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म सबसे मजबूत, जो विरोधी है वो भी समर्थक बनना चाहता है, वो भी भाजपा को वोट देना चाहता है। अगर हमने सबका साथ, सबका विकास किया है तो सबसे वोट मांगने के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाओगे कि नहीं जाओगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, जाओगे कि नहीं जाओगे? सबके पास जाना, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, कोई किसी जाति का हो, बिरादरी का हो, पार्टी का हो। कई सपा बसपा कांग्रेस वाले मुझसे कहते हैं कि इस बार तो हमारे घर वालों का वोट भी हमारी पार्टी को नहीं मिलेगा, सब मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। तो आप मांगने जाइए, कमल खिलाइए 400 पार करने के लिए। उसमें एक लक्ष्य है कि 370 प्लस भाजपा और 400 प्लस भाजपा गठबंधन बड़े अंतर से विजय प्राप्त करने का करता हूं आप सबको आह्वान।
आप सब इतनी बड़ी संख्या में आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। आगे ये सफल कार्यक्रम होते रहे, ऐसी आशा और विश्वास रखते हुए देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ